6 घंटे दिल्ली बंधक रही, अभी क्या हाल है आपको लाइव न्यूज बताएंगे। न्यूज नेशन के 15 रिपोर्टर अभी ग्राउंड पर है। हमने आपको दिल्ली में मचे बवाल की एक एक तस्वीर दिखाई, एक एक पल की तस्वीर दिखाई, और अभी क्या चल रहा है, क्या आईटीओ खाली हुआ है, क्या लाल किले से किसान हटे हैं, क्या अभी भी बवाल जारी है, किस इलाके में कितने उपद्रवी अभी डटे हुए हैं। हर एक ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आपको दिखाएंगे एक एक तस्वीर। हमारे तमाम रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे। लाल किला से अवनीश चौधरी हमारे साथ हैं, सिंगू बॉर्डर से विशाल ठाकुर, गाजीपुर से हिमांशु शर्मा जुड़े हुए हैं, साथ ही मानेसर से लाल सिंह फौजदार, आईटीओ से अरविंद सिंह और नांगलोई से राहुल डबास भी अभी आगे जुड़ेंगे। इन सब के पास चलेंगे और बताएंगे आपको दिल्ली की एक एक तस्वीर। दिल्ली की लाइव रिपोर्ट लें उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई ये तस्वीर है, जहां आंदोलन के दौरान एक ट्रैक्टर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए पलट गया है। ट्रैक्टर पलटने का वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि वीडियो दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का है। देखिए तस्वीरें, ये वीडियो आज दोपहर का है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का यानी कि आईटीओ के नजदीक का ये पूरा वीडियो है जिसमें ट्रैक्टर पलट गया है। इसमें चालक का क्या हुआ इसके बारे में अभी तक जो जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन देख सकते हैं आप कितना भीषण बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए ट्रैक्टर को तेज स्पीड से बढ़ाया, लेकिन इसका आगे का पहिया टूट जाता है और ये पूरी तरीके से पलट जाता है। ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही है, वो सारी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही बताएंगे आपको दिल्ली में इस वक्त ताजा हाल क्या है। बता दें एहतियातन गृह मंत्री के घर हाई लेवल सुरक्षा बैठक हुई है, जिसमें आगे किस तरीके से कदम उठाने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कब तक दिल्ली में मेट्रो और इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है, वहीं कई रूट ऐसे हैं जहां पर मेट्रो भी रोक दी गई है। ये सब फैसले सुरक्षा के मद्देनजर लिए गए हैं। गृह मंत्री के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीर आज दोपहर की तस्वीर है जब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बैरिकेड तोड़ने के चक्कर में ट्रैक्टर खुद पलट गया। इसमें चालक का क्या हुआ होगा आप खुद समझ सकते हैं। बहुत ही भयावह ये तस्वीर जो इस वक्त इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, इसकी डिटेल भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जानेंगे दिल्ली का ताजा हाल। दिल्ली में ताजा बवाल की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली के पीरागढ़ी में किसानों ने तांडव किया। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे पुलिस और किसान प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। पुलिस ने पहले किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो किसानों पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीरागढ़ी दिल्ली की तस्वीर है, पुलिस से भिड़ंत हुई 5:30 बजे की ये तस्वीर बताई जा रही है और इसमें पहले समझाने की कोशिश की गई। आखिरी तस्वीर, ये पीरागढ़ी की तस्वीर देख रहे हैं, किस तरीके से हुड़दंग मचाते हुए हाथी हाथ में लाठी लिए हुए हैं। ट्रैक्टर तेज गति से पुलिस के ऊपर से चढ़ाने की कोशिश करते हुए निकल रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर जान बचाने के लिए अपने आप को खुद अलग कर दिया। और आखिरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सुभाष मेट्रो की है, जहाँ पर आंदोलन के नाम पर किसानों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। तो ये 4 तस्वीरें बहुत कुछ बता रही है कि किस तरीके से अभी तक स्थिति को पूरी तरीके से काबू में नहीं कहा जा सकता। तो अब से कुछ देर पहले यानी कि 5:30 बजे की वो तस्वीर थी। आइए अब आपको आंदोलन का एक अलग चेहरा दिखाते हैं। आंदोलन के नाम पर तथाकथित किसानों का दिल्ली में कोहराम आपने सुबह से लगातार देखा, लेकिन अब आपको दूसरे पक्ष की तस्वीर भी देखनी चाहिए। आंदोलनकारियों से दिल्ली पुलिस के जवान दिन भर जूझते रहे। कभी पुलिस उनसे शांति की अपील करती तो कभी हिंसा का सहारा न लेने की अपील। बाल बाल बची जान कहीं पर तो हमले में हाथ कट गया है। लेडी कांस्टेबल को उपद्रवी लठ से पीट रहे हैं और आंदोलन। और चलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या बयान आ रहा है सुन लेते हैं। उसके बावजूद हम लोगों ने तमाम, चूँकि आज रिपब्लिक डे था, तो तमाम जगहों पे जहाँ पे इस बात की संभावना हो सकती है कि जहाँ से डेमोन्स्ट्रेटर्स जा सकते हैं वहाँ पे हर किस्म का इंतजाम किया हुआ था। लेकिन ट्रैक्टर से जब पुलिस बल पे कई जगहों पे उन्होंने चढ़ाने की कोशिश की तो कई जगहों पे वो ब्रीच भी हुआ है। लेकिन उसके बावजूद आप जैसा देख रहे हैं अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में कंटिन्यूअस जो है ये पुलिस उनको रोक रही है, समझा भी रही है, अपील भी कर रही है, वापस भेज भी रही है। बहुत सारे आपने देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर से वापस चले भी गए हैं
जो इसमें कई सेनर एलिमेंट्स हो सकते हैं वो चले भी गए हैं, लेकिन ये कवायद अभी भी चल रही है कि कैसे जल्दी से जल्दी स्थिति को काबू में किया जाए। सर अभी किस तरह से करा जाएगा, क्योंकि अभी पता चल रहा है कि लाल किले में भी है, नागलोई में देखा हमने, हालांकि गाजीपुर अब थोड़ा सा स्थिति नियंत्रण में है उस गाजीपुर इलाके हाँ, की। ईस्टर्न रेंज में राइट नाउ कहीं पे कुछ नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी सूचना हम देख रहे हैं कई जगहों पे अभी भी ये पुलिस और उनके बीच में, किसानों के बीच में ऐसा लग रहा है कि स्थिति वहाँ पे अभी है, चल रही है, सिचुएशन है वहाँ पे, उसको कंट्रोल में किया जा रहा है। फोर्स, अतिरिक्त पुलिस बल हमने भी जैसे अपने रेंज से वहाँ पे ऑफिसर्स और बल भेजे हैं, और ये जब तक स्थिति पूरी तरह से काबू में नहीं आएगी तब तक ये चलता रहेगा। सर जो उपद्रवी है क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कानूनी तौर पर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तोड़फोड़ करी है पुलिस वालों को, जैसे आपने बताया कि ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेटली जो इसमें नुकसान हुआ है और जिस तरह से असॉल्ट हुआ है पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर, जो पुलिस बल के ऊपर, उसमें जो भी लीगल एक्शन बनता है वो निश्चित तौर पे लिया जाएगा। और उन नेताओं के तो दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान आया कि जिसने भी जो नुकसान किया है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि हमने संयम रखा, जवान हर जगह जो संयम बरत रहे थे उसकी बात दिल्ली पुलिस ने कही है, लेकिन यह भी बताया कि कई जगह पर ट्रैक्टर के जरिए दिल्ली पुलिस के जवानों को घायल करने की कोशिश तक की गई। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उनका रुख करेंगे और सबसे पहले करेंगे आईटीओ से अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं। वहां पर क्या स्थिति है, आइए अरविंद बताइए। हमने दोपहर की अब से 1-1.5 घंटे पहले की तस्वीरें दिखाई है दर्शकों को, लेकिन अभी क्या स्थिति है वहां पर, यह बताइए अपने कैमरे के जरिए। देखिए नावेद, मैं आईटीओ चौक से थोड़ा सा दूर यहाँ से लाइव कर रहा हूँ। मैं अंदर गया हूँ अभी, और अभी के जो तुरंत के जो हालात हैं उसके मुताबिक आईटीओ की स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण है, और यहाँ पर अब कोई भी प्रदर्शनकारी किसान मौजूद नहीं है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान हालांकि यहाँ पर हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो लोग भी यहाँ से हट रहे हैं, और अब कहा जा सकता है कि हालात पूरी तरीके से यहाँ पर काबू में है। कुछ देर पहले तक, लगभग आधा घंटा पहले तक यहाँ पर उस किसान प्रदर्शनकारी का शव रखा हुआ था, नवनीत सिंह का, जिसकी आज डेथ हुई है, और जिसको लेकर के पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों के अलग वर्जन है कि आखिर किन हालातों में उनकी मौत हुई है। और किसान उनके शव के साथ यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन कुछ देर पहले उनके शव को यहाँ से ले जाया गया है, और उसके बाद से धीरे धीरे करके जो प्रदर्शनकारी किसान थे उनका प्लान यहाँ से शुरू हो गया है, और अब पूरी तरीके से जो आईटीओ का इलाका है उस पर एक भी किसान प्रदर्शनकारी मौजूद नहीं है। आईटीओ पूरी तरीके से अब सिक्योर है, लेकिन आवाजाही के लिए क्या खोला गया आम दिल्ली वालों के लिए जल्दी से? नहीं, अभी ये रास्ते बंद किए गए हैं एहतियातन। अभी पूरी तरीके से आवाजाही के लिए नहीं खोला गया है। डीटीसी बसों की तरफ से भी शील्ड बनाया गया है, तो अभी आवाजाही सामान्य नहीं है। यानी अगर दिल्ली वाले आईटीओ की तरफ से जाने की सोच रहे हो तो अभी उनको नहीं जाना चाहिए। बने रहिए अरविंद हमारे साथ। लाल किले का अपडेट ले लेते हैं। अमरीश चौधरी, लाल किले की तस्वीर दिखाई है, जो आज तस्वीरें देश ने देखी, शर्मसार करने वाली तस्वीर, और उसके बाद अब किस तरह की स्थिति है, क्योंकि सीआरपीएफ पूरे लाल किले में अब फैल चुकी है। जी नावेद, बिल्कुल लाल किले पे सबसे शर्मनाक मंजर था, और अभी आपको बता दें अभी भी स्थिति काबू में नहीं है। आप देखेंगे कि लाल किले पे अभी भी सैकड़ों की संख्या में जो कथित आंदोलनकारी हैं, जो हुड़दंगी हैं, वो अंदर जमा हैं, और उनको निकालने के लिए पुलिस अधिकारी लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में हमने यहाँ से ट्रैक्टरों को पलायन करते भी देखा है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं जो सारी आपको भीड़ नज़र आ रही है, और जो लाल किले की प्राचीर है उसके ऊपर जो जिस तरीके से जो किसान संगठन थे उन्होंने अपना झंडा वगैरह फहराया था, वो अभी भी तिरंगे के नीचे है, और पुलिस का कहना है कि हम बल प्रयोग करने से अभी भी बच रहे हैं। हम उनको लगातार समझा रहे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग अंदर मौजूद हैं, ट्रैक्टर अंदर जमा है, और पुलिस की जो यहाँ डिप्लॉयमेंट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। ये कोशिश है कि उनसे बातचीत के जरिए ही उन्हें रात तक यहाँ से रिमूव किया जाए, क्योंकि ये लाल किले के अंदर जो अंदर इनका बैठना है ये अपने आप में बहुत शर्मनाक स्थिति है। 26 जनवरी की तारीख थी, और ऐसे में लाल किले के अंदर सैकड़ों ट्रैक्टर चले गए और जो अभी तक नहीं निकले हैं। लेकिन अगर ये बातचीत नहीं सफल होती है, चलिए तो नजर यहाँ पर बनी रहेगी। लाल किले में अभी भी मौजूद है, बड़ी तादाद में ट्रैक्टर भी मौजूद है, और बातचीत के जरिए वहां से उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है पुलिस। बने रहिए आप हमारे साथ। सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। सिंघू बॉर्डर से विशाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर अभी क्या सिचुएशन है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर ही सबसे बड़ा ये कह सकते हैं आंदोलन का गढ़ रहा है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से 20 से 26 जनवरी के बीच में जो आह्वान किया गया था कि पंजाब और हरियाणा से जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ रुख करें, लेकिन जिस तरह से आज प्रदर्शन किया गया है और उसके बाद शाम की तस्वीरें जो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप मेरे पीछे यहाँ पर देखोगे कि ये नेशनल हाईवे है जो अंबाला को जोड़ता है, और आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर हैं वो धीरे धीरे जो है वो वापसी की ओर जा रहे हैं। यानी कि इस नेशनल हाईवे से चाहे पंजाब है या हरियाणा, वहाँ की ये तस्वीरें हैं और धीरे धीरे जो है वो काफिला अब वापस होने की इस तरफ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आह्वान किया गया था किसान नेताओं के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर सिंघू बॉर्डर पहुंचे, लेकिन अब जिस तरह से आज प्रदर्शन हुआ है उसके बाद अब धीरे धीरे जो है वो किसान वापसी की ओर जो है चाहे पंजाब या हरियाणा की ओर जा रहे हैं। जी गाजीपुर का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, बताइए गाजीपुर में कोई नेता है जिसकी बात हुई हो इस आंदोलन के बाद, क्योंकि अभी तक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की बात कर रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल उलट है। गाजीपुर की स्थिति क्या है? देखिए, गाजीपुर की स्थिति भी और बॉर्डर्स की तरह है, जैसे सिंघू बॉर्डर से बता रहे थे तो सेम कंडीशन यहाँ बनी हुई है। लेकिन आपको एक ब्रेकिंग दे दूँ, जिस शख्स की आईटीओ पर मौत हुई थी वो उस शख्स की जो डेड बॉडी है उसको कुछ देर में गाजीपुर यहाँ पर लाया जाएगा और उसके शव को यहाँ रखा जाएगा। ये जानकारी यहाँ से जो एडीएम है उनके द्वारा हमें मिली है। और फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जो हैं, जो अलग से आए थे, जिनको 2 दिन के लिए कॉल किया गया था, जो वेस्टर्न यूपी से किसान जुटे थे या मथुरा से जुटे थे, वो किसान अब धीरे धीरे यहाँ से वापस जा रहे हैं। शव थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेगा, उसके बाद यहाँ क्या कुछ एक्शन रहेगा, क्या कुछ देखने वाली वो स्थिति रहने वाली है। हालांकि वो उत्तराखंड के जो बाजवा है वहां से बताया गया है और उसको जो बीएम सिंह है, जो बड़े नेता बताए गए हैं किसानों के, उन्होंने साफ कह दिया है कि उनके गुटका या उनके दल से ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, उसको साफ कह दिया गया है। तो ऐसे में जब शव यहाँ लाया जाएगा तो स्थिति क्या रहने वाली है गाजीपुर की, उस पर नजर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है वहां पर सुरक्षा और बढ़ाई जाए। मानेसर से लाल सिंह फौजदार बने हुए हैं। मानेसर की क्या स्थिति है? लाल सिंह फौजदार बताइए, ये बॉर्डर का बाहरी इलाका है, यहाँ पर कितने किसान इस वक्त जमा है? देखिए नावेद, मानेसर पर किसान जमा नहीं है। मानेसर तक किसानों को रूट दिया गया था शाहजहाँपुर बॉर्डर से, और जो बावल में किसान जमे हुए थे उनको रूट दिया गया था अपना परेड निकालने के लिए मानेसर तक। तो तमाम किसान मानेसर से वापस जा चुके हैं। हालांकि इस दौरान एक अच्छी खबर हम ये कह सकते हैं नावेद की, जिस तरह देश पूरी तरह शर्मसार हुआ किसान आंदोलन की आड़ में, जो हुड़दंग दिल्ली ने देखा, देश ने देखा, वो तस्वीरें यहाँ नहीं नजर आई। और हमारी यहाँ के जो अगवा नेता हैं योगेंद्र यादव, उनसे बात हुई, सांसद हनुमान बेनीवाल से बात हुई, उन तमाम नेताओं ने एक स्वर में ये जो किसान आंदोलन की आड़ में जो हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली है उनकी निंदा की है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा आगे भी आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन ही किसानों की गर्व की बात हो सकती है। हिंसा किसानों के आंदोलन में कोई स्थान नहीं रखती। और आज चूंकि गर्व का दिन था, हमारा गर्व चूर चूर हुआ है पूरी दुनिया ने जिस तरह लेकिन सवाल ये उठता है लाल सिंह, यहाँ पर जो नेता जिम्मेदारी ले रहे थे इन किसानों की इस आंदोलन की, वो इस घटना के बाद से अपने फोन बंद कर करके बैठे हुए हैं और इस पर कोई रिएक्शन वो अभी तक दे नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।